हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि जो छोटे लड़के होते हैं उनकी जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको कैसे खोलें और क्या हमें ये खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कि उनके प्राइवेट पार्ट को हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा तर्क हैं लोगों के। कुछ बोलते हैं खोलना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं खोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो पार्ट नहीं खुल पाता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एज ए न्यू मॉम हमारे मन में चल रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसे हल्के हाथ से, जब भी हम बच्चे को नहलाने ले जाएं तब उसके हल्के हाथ से उसकी जो स्किन होती है, जो उसकी फोर स्किन होती है, उसको धीरे से नीचे करके उस पर जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो उस पर थोड़ा सा धीरे से, ज़्यादा ऊपर से नहीं, जैसे ये पीनस है उसको थोड़ा सा नीचे किया उसके ऊपर वाले पार्ट को, और उस पर धीरे से उसके ऊपर इतनी ऊपर से जो नॉर्मल वाटर होता है उससे इतनी सी धार लगाइए और उसको वापस ठिका आ जाने दीजिए। जहाँ वो आता है वापस उसकी नॉर्मल जगह आ जाने दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसकी मतलब उसकी फोरस्किन को खुलने के लिए। अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने की डर ज़्यादा है। वो खुल तो जाएगा लेकिन वो आप उसको इन्फेक्टेड कर दोगे, जिससे कि और ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सिर्फ इतना ही करें कि आप जब भी उसे नहलाएं तब उस स्किन को साफ़ करें और उस पर कोई साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप हल्के से हाथ से इसको नीचे करके अगर आप नॉर्मल वाटर डालोगे उससे भी वो चीज़ साफ़ हो जाएगी। अब आपको जब वो ये चीज़ कर रहे हो तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो फर्स्ट कि आपको हमेशा नॉर्मल वाटर ही लेना है, आपको गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं लेना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होता है जो कि बच्चों को अच्छा लगे, वरना बच्चा वो करवाएगा ही नहीं। तो आपको जो नॉर्मल वाटर होता है वही यूज़ करना है बच्चे के लिए। उसके अलावा आपकी वो जो स्किन होती है उसको धीरे से ही पुल डाउन करना है, आपको उसे जोर लगा के बिल्कुल नहीं करना है, आराम से करना है। जब भी आप ये काम करें तब आप 2 जने मिलके करें ताकि एक जना बच्चे को पकड़े और दूसरे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वो चीज़ नहीं करवाते हैं और जब आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो जो वो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या उसकी कुछ रगड़ लग सकती है या वो स्किन ऊपर की ऊपर ही रह जाती है, वो वापस नीचे नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये चीज़ करें आप मेक श्योर करें कि आप 2 जने हों। अगर बच्चा छोटा है तो आप 2 जने मिलकर, एक जना बच्चा को पकड़ेगा और एक जना उसकी स्किन को करके उस पर पानी की धार लगाएगा। उसके अलावा आपको कोई साबुन नहीं लगाना है। आप जब भी एक चीज़ करें आपके हाथ पूरी तरीके से साफ़ होने चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, वरना बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चों की जो फोरस्किन है वो आसानी से खुल जाएगी और जितनी खुलती है आप उतनी ही खोलें। जब आप धीरे धीरे ये चीज़ें प्रोसेस होती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली खुलती जाएगी। मैं तो कहती हूँ आपको रोज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी कभी भी करोगे तो भी बच्चे की स्किन खुल जाएगी बहुत आसानी से। और जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने आहन का जब वो 6 मंथ का था उसके बाद ही मैंने करना स्टार्ट किया। तो मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो खुलने लग गई क्योंकि मुझे इन्फेक्शन का डर ज़्यादा लगता था। तो मैं उसको धीरे से खोल के और उस पर पानी डाल देती थी। इसके अलावा मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया और उसकी स्किन आराम से खुलती है और धीरे धीरे उसकी स्किन आराम से खुलने लग जाती है। कुछ दिनों बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा, जैसे भी आहन मेरा 4.5 साल का है, तो कई बार वो खुद ही, जब मैं उसकी खोलती थी तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही खोल देता है क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है, तो कई बार वो खुद ही खोल देते हैं। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके अलावा हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ही जाके सुसु करने लग जाते हैं और हम भी उनको जाने देते हैं। तो क्या करते हैं, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, वो पानी से नहीं धोते हैं, जिससे कि क्या होता है उनमें इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को दर्द हो रहा होता है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो खेलने में इतने बिजी होते हैं कि जैसे तैसे उन्होंने सुसु किया और वो निकल लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि वो सुसु ही नहीं करते। आपके बच्चे, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो सुसु ही नहीं कर रहे। उसके पीछे भी रीज़न होता है कि शायद उनको सुसु करने में दर्द हो रहा हो, चाहे शायद उनके उस पार्ट में सूजन आ रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो। तो जब अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है तो भी आपको उसकी सुसु को ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें सूजन तो नहीं है, कहीं उसमें कुछ जम तो नहीं गया है, और उसको प्रॉपर क्लीन करना सिखाएं कि बेटा ऐसे करके इसे क्लीन करना है। क्योंकि वो पार्ट, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इन्फेक्शन की, बड़ों में कम होती है। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चों को क्या क्यूरियोसिटी भी होती है, जब माँ खोलने लग जाती है उसका थोड़ा प्राइवेट पार्ट तो बच्चे भी उसको हाथ लगाते हैं। कई बार उनके कहीं लग जाती है या किसी भी कारण से उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो उसमें क्या होता है कि हम घर पे उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी अगर बच्चे को आपको लगे कि आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है या तो आप सीधा डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक देंगे जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादातर केस तब होता है जब अगर बच्चे की फोरस्किन नहीं खुल रही है। कई बार जब बच्चे की फोरस्किन नहीं खुलती है तो उसमें बैक्टीरिया, मतलब मान लो कोई बैक्टीरिया चला गया और वो अंदर अगर उसने स्टार्ट कर दिया, वो बच्चे को पेन करने लग गया, तो फिर वो जल्दी से अगर एंटीबायोटिक जल्दी से स्टार्ट कर दी तो वो ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर को कट तक लगाना पड़ता है। तो आप फोरस्किन को सिर्फ जो बच्चे की फोरस्किन होती है उसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से ही हल्का सा धोएं। उसके अलावा साबुन वाबुन का यूज़ ना करें। और जब भी बच्चा सुसु करे उसका प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो यही थी आज की जो आपकी क्वेश्चंस होंगे, शायद उसको आपको जवाब मिल गया होगा। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, जब भी आप कोई कमेंट करें तो आप मेरी वीडियो को पूरा देख के करें। अदरवाइज़ वो कमेंट मैं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, वो ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो जैसे एक यूज़र गोपाल केसरी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने जो मैसेज किया है वो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपका जो मैसेज है वो ढंग से पढ़ पाऊँगी और उसका जवाब भी दे पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं आपकी जो आपका कमेंट होता है वो मुझ तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।